एक बात बताइए, अभी तक का जो इतिहास रहा है, जितनी भी राजनीतिक पार्टी बनी है, वैसे भी बिहार में राजनीतिक पार्टी तो आप जानते हैं कैसे बनता है। किसी एक जाति का कोई हो गया नेता, पार्टी बनाया, उसका नेता होगा, उसके बाद उसका बेटा, और जिस जाति की राजनीति कर रहा है उसके लोग हो गए वोटर, और वही झंडा धोने वाले। बिल्कुल। और इसमें सबसे ज़्यादा मारा जाता है तो युवा के कंधे पे ही सब रख के गोली चलाते हैं। पर युवा को वो उचित सम्मान या वो उनको जगह नहीं मिल रहा है राजनीति में। इसके वजह से आप देखिए तो लोकसभा हो या विधानसभा हो, वहाँ पे भरे भरे हैं बूढ़े लोग जो कि पुराने सोच के हैं, पुराने ख्याल के। जो यंग माइंड नहीं आएगा पॉलिटिक्स में, तब तो बिहार बदलना या देश बदलना बड़ी बड़ी बातें ही होते रहेंगे। लोग तो वही पुराने ख्यालात के हैं। तो आप कैसे सोच रहे हैं कि जनसुराज वो मौका दे रहा है आप जैसे हम जैसे युवाओं को कि राजनीति में अपनी पहचान बनाने का, जगह बनाने का, या फिर युवा का भविष्य कहाँ देख रहे हैं जनसुराज के हेल्प से भी, समाज में भी? सबसे पहले नमस्कार आपके चैनल के सभी दर्शकों को। और हम बताना चाहते हैं कि मेरा नाम हरि प्रकाश है और हम जनसुराज युवा प्रदेश कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी हैं। और आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि आप युवा के लिए आप कैसे देख रहे हैं जनसुराज में, और जो भी राजनीतिक पार्टी है सिर्फ युवाओं को इस्तेमाल करता है और फिर उसको भूल जाता है। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कोई भी दल, आप युवा हैं, अगर आप अपने आप को इस्तेमाल करने देते हैं तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। जो भी राजनीतिक पार्टी है आपको गन पॉइंट पे ले जाके नहीं काम करवाता है। आप स्वेच्छा से जाते हैं, करते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति आपको एक बार ठग सकता है, आप बार बार कैसे ठगा रहे हैं, सवाल वहाँ पे है। रही बात जनसुराज पार्टी की, तो जनसुराज पार्टी युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म दे रही है, व्यवस्था बना के दे रही है कि आप इस व्यवस्था से जुड़िए और जहाँ पे दिक्कत आ रहा है वो हमसे शेयर कीजिए, हम आपको ये चीज़ का निदान कर रहे हैं। जीता जागता उदाहरण आप भी हैं, हम भी हैं। जनसुराज का जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? बिल्कुल सही बात। पीके यूथ क्लब से स्टार्ट किए थे, आज प्रदेश तक पहुंचे हैं। उसका मुख्य कारण क्या है? सही तरीका से चलना। अब हम युवा हैं, हम आगे जनसुराज में जाते हैं, हमको एक तो 4 व्हीलर मिल जाएगा, बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, तो कहीं पे भी संभव है तो वहीं पे रह जाते हैं। तो यही दिक्कत है युवा का। युवा में पैसेंस का कमी है। राजनीति पैसेंस का चीज है, उसके लिए आपको धैर्य बना के रखना पड़ेगा। समाज को जैसे मथने की जरूरत है, उस मथने में हम लोग भी प्रयास रखते हैं कि जो हमारे समाज का जो युवा है, जिसमें वास्तविक में टैलेंट है, वो राजनीति करना चाहता है, तो उसको हम जाके घर पे मिलते हैं, भाई तुम अगर राजनीति करना चाहते हो साथ में अपना काम भी करो। लेकिन एक प्रतिष्ठित समाज को बनाने में आपकी भूमिका अहम है। और युवा इस बात को नहीं समझते हैं। वो समझते हैं कि मोबाइल ले लिए, उसको चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, कहीं पे जाके जो है सो घूम रहे हैं, धूम्रपान में समय बर्बाद कर रहे हैं। भाई ये सब तो जीवन में जो है सो जो किए से किए, लेकिन जब अगर ज्ञान आ गया तो फिर आपको उसको सही दिशा में लगाइए ना, क्या दिक्कत है? और वो सही दिशा में एक समाज के लिए आप अगर जिम्मेदार युवा बन के उभरते हैं। प्रकाश जी, मैं आपको रोकूंगा जी। बिहार में आप जानते हैं कि नीतीश जी ने शराबबंदी कर रखा है जी, और अभी आपने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि हमारे युवाओं को नशा का लत लग गया है। जी। गांव में जो युवा रह रहे हैं उसमें ज़्यादातर को नशा का लत लग गया है, सूखा नशा को। बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं कि समाज में भूमिका या फिर वो बेरोजगार है, वो आपकी बात सुन के इस मुहिम से जुड़ेंगे और खुद को भी बदलेंगे? पहले यदि समाज को बदलना है तो खुद को बदलना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। गांधी जी कहते हैं कि जो भी आप काम करते हैं पहले अपने पे अप्लाई कीजिए। जी। तो आपको लगता है कि वो युवा जो नशा के लत में पड़ गए हैं, फ़ोन से एडिक्शन हो गया है, वो उन चीज़ों को छोड़ के और आपकी बात को मान के
बदलेंगे और समाज को भी बदलेंगे। बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि अगर हम नशा नहीं कर रहे हैं तो हम इसको दावे के साथ कह सकते हैं, युवाओं को अपील करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, जो नशा से आप दूरी बनाइए और एक सात्विक जीवन जी के देखिए उसमें क्या दम है। वो दम है जो मतलब आप अगर ज़मीन पे अगर जोर से अगर लात मारिएगा तो ज़मीन से पानी निकल जाएगा। ये युवा की जो है जवानी है। तो इसीलिए हम उन तमाम युवाओं से आग्रह करते हैं कि जो सूखा नशा ये सब में लिप्त हो गए हैं वो लोग इस चीज़ को मतलब अवॉइड करें, छोड़ें और सात्विक जीवन को अपनाएं। और एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार में जो शराबबंदी है ये गैर कानूनी तरीका से जो है इसको लागू कर दिया गया है, जनता पे थोप दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ का हम जो है सो खंडन करेंगे कि ये हटनी चाहिए। और आप किसी को दबाव के तौर पे जो है सो लगा के कानूनी रूप से आप किसी को दबा नहीं सकते हैं। उसके लिए आप प्रेरित कीजिए, उसके लिए समाज में जागरूकता लाइए। हम क्या कह रहे हैं कि आप नशा मत कीजिए, उसका कारण गिनाएंगे, उसका जो है सो लाभ बताएंगे और जिसको इच्छा करेगा वो इससे दूरी बनाएगा। अब मान लीजिए शराब है, जहर भी है और दूध भी रखा हुआ है, अमृत भी है, तो आपको जो मन करता है वो पी सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन हम तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके, क्योंकि हम भी इस चीज़ को अपना के देखें, हमको फ़ायदा मिल रहा है, इसलिए आपको कह रहे हैं शराब मत पीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।